हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड आदाब। मैं हूं आपका दोस्त राजा अवस्थी और आज के हमारे इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मुझे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं और बहुत सारे मैसेजेस आते हैं इंस्टाग्राम में भी एंड व्हाट्सएप में भी। स्पेशली व्हाट्सएप में ये सबसे ज़्यादा मैसेज आता है कि सर हम जब फोटोग्राफी करते हैं और जब हम ग्रुपिंग फोटोग्राफी करते हैं तो हमारी इमेजेस या तो ब्लर होती है या शेकी होती है या फिर एक आदमी फ्रंट का आदमी फोकस में रहता है, बैक का आदमी जो होता है वो डीफोकस हो जाता है, या हमारे वीडियो में या हमारा जो फोटो है उसमें साइड में जो लोग होते हैं वो ब्लर हो जाते हैं। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन जिसका ऑलमोस्ट एक ही आंसर है। आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ उसी टॉपिक पे, तो स्टे ट्यून, पूरा देखिएगा इस वीडियो को ताकि आपको सारी चीज़ें समझ में आने लग जाएं कि हम क्या आपको समझाना चाह रहे हैं। और अगर आप ये वीडियो पूरे तरीके से देख लेते हैं और पूरे अच्छे से समझ लेते हैं तो डेफिनेटली आपका ये जो प्रॉब्लम है कि जब आप ग्रुपिंग खींचते हैं तब आपकी फ़ोटो ब्लर क्यों हो जाती है, इसका आंसर आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आप कोई भी कैमरा यूज़ करते हो, जैसे मेरे पास यहाँ पे ये एक कैमरा है और इसमें एक लेंसेज लगा हुआ है। जब भी आप ग्रुपिंग फ़ोटो क्लिक करते हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट रूल जो होता है वो होता है आपका एपर्चर का। याद रखें, जब भी आप ग्रुपिंग फ़ोटो क्लिक करते हैं तो आपका जो एपर्चर है वो 8 या 8 से ऊपर होना चाहिए या एटलीस्ट 8 होना चाहिए। ये सबसे इम्पॉर्टेंट रूल है जब भी आप ग्रुपिंग क्लिक करते हैं। तो दूसरी चीज़, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जब आप ग्रुपिंग क्लिक करते हैं तो दोस्तों आप जो भी लेंस यूज़ कर रहे हैं उसका जो फोकल लेंथ है, सपोज़ आप 18-105 का लेंस यूज़ कर रहे हैं, अगर आपके पास कोई क्रॉप सेंसर कैमरा है या आपके पास मान लीजिए 80D है तो आप 18-135 यूज़ कर रहे होंगे। हो सकता है आपके पास कोई फुल फ्रेम सेंसर का कैमरा हो, जैसे आप मान के चलते हैं कि सोनी का A7S3 या M3 या R3 है, तो आप हो सकता है उसमें 2470 या 24-105 का लेंस यूज़ करते हो सकता है आपकी Canon 6D Mark II यूज़ करते हो, 5D Mark IV यूज़ करते हो, वॉट एवर कोई भी आप कैमरा यूज़ करते होंगे तो डेफिनेटली आप कोई भी एक जूम लेंस अगर आपने उसमें लगाया हुआ है, जैसे कि आपने 24-105 लगाया है या 24-70 लगाया है या 18-135 लगाया है या 18-140 लगाया है, 18-105 लगाया, जो भी लगाया है, 18-55 ही क्यों ना लगाया हो। तो दोस्तों बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं कि वो थोड़े दूर में चले जाते हैं और दूर में जाने के बाद उसको वो इस तरीके से जूम कर लेते हैं और जूम करने के बाद वो इसमें खींचते हैं 50 mm के आसपास या 75 mm के आसपास। तो जैसे ही आपका फोकल लेंथ बढ़ता है, आप याद रखिएगा, जैसे अगर हम वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी की बात करते हैं तो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी में आप जैसे 150-600 mm का लेंस यूज़ करते हैं और उसमें एपर्चर 6.3 मिनिमम होता है, तब भी आपको उसमें ब्लरिंग 70-200 से भी कई बार अच्छी मिलती है। वो इसलिए मिलती है कि ब्लरिंग या बैकग्राउंड ब्लर है वो दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। एक तो होता है आपका एपर्चर के ऊपर और दूसरा होता है फोकल लेंथ के ऊपर। तो याद रखें, आपने एपर्चर तो ओके कर दिया, आपने 8 का एपर्चर रख दिया, लेकिन अगर आप जूम करके फ़ोटो क्लिक कर रहे हैं, यानी 70-200 है या फिर 18-105 में आप 70 mm 80 mm का यूज़ कर रहे हैं, तो उस कंडीशन पे क्या होगा, आपकी फ़ोटो में थोड़ा सा फोकस डिस्टेंस यानी फोकल लेंथ के कारण जो है वो ब्लर आना लाजमी है, वो आएगा ही आएगा। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो आपका सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको एपर्चर रखना है f8 या 8 से ऊपर, एंड सेकेंड चीज़ आपको रखना है जो आपका फोकल लेंथ है वो मैक्सिमम 35 mm रखना है। यहाँ पे देखिए मेरे कैमरे में ये 35 mm का लेंस लगा हुआ है। मैं अगर ग्रुपिंग खींचता हूँ तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं 35 mm के लेंस के साथ ग्रुपिंग करूँ, तो ये बहुत अच्छा रिजल्ट मुझे देता है। बट समहाउ कई बार ऐसा होता है कि हमको कोई छोटा ग्रुप है तो जूम भी करना होता है, कोई बड़ा ग्रुप है तो थोड़ा वाइड भी करना होता है। तो आपको कोशिश ये करना है कि उस कंडीशन पे आप ज़्यादा से ज़्यादा जूम का उपयोग कम करें। आप 24 mm वाइड में ले लें और 35 mm टेली हो जाए। इससे ज़्यादा आप जूम ना करें और इससे ज़्यादा आप वाइड भी मत जाएं, क्योंकि इससे ज़्यादा अगर आप वाइड जाएंगे तो आपको डिस्टॉर्शन का प्रॉब्लम ज़्यादा आएगा, यानी कि आपकी जो फोटो है वो बैंड दिखाई देगी। ये हो गया सेकेंड थिंग। एंड तीसरी चीज़, आप जब आपके ग्रुपिंग में आप जब लोगों को खड़ा कराते हैं तो आप एक चीज़ याद रखें कि आप उनको बहुत ज़्यादा कर्व ना बनाएं, आप बहुत ज़्यादा ऐसा आधा चंदाकार वाले शेप ना बनाएं। आप कोशिश करें कि थोड़ा सा वो फ्लैट रहे। ये तीसरी चीज़ हो गई। एंड चौथी और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप फोकस मैक्सिमम टाइम दूल्हे और दुल्हन के ऊपर ही रखें। कई बार क्या होता है, हम क्या करते हैं, जो फ्रंट रो में होता है उनके ऊपर फोकस कर लेते हैं और पीछे वाले ब्लर हो जाते हैं। तो आपको याद रखना है कि आपका जो मेन सब्जेक्ट है वो है आपका ब्राइड एंड ग्रूम, वो बिल्कुल भी ब्लर नहीं होना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। एंड ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और अब हम बात करते हैं हमारे 5वें नंबर के टिप्स की। तो दोस्तों, जब भी आप ग्रुपिंग खींचते हैं तब आपको याद रखना है कि आपका जो साइड का कॉर्नर है, जैसे मेरा यहाँ पे आपको कॉर्नर दिखाई दे रहा है,
लेकिन मैं यहाँ पे बैठा हूँ इस वाले पार्ट पे। तो जब आप ग्रुपिंग खींचते हैं तो कम से कम इतना एरिया, ये देखिए इतना एरिया, एक थोड़ा एरिया जो है वो साइड में ज़रूर छोड़ दें, क्योंकि हमारा जो लेंस होता है, ये देखिए जो लेंस है इसका जो इसकी अगर मैं लेंस की बात करूँ तो हमारा लेंस ऐसा फ्लैट नहीं होता है, मतलब हमारा लेंस का जो ग्लास होता है ऐसा फ्लैट नहीं होता है, वो थोड़ा सा ऐसा कर्व होता है। तो जो लास्ट का कर्व वाला पार्ट है वो डेफिनेटली उसमें थोड़ा सा कर्व आएगा ही आएगा इस तरीके से। तो जो लास्ट का जो साइड का कॉर्नर होगा, जो अगर आप टाइट फ्रेम शूट कर रहे होंगे तो टाइट फ्रेम शूट करने में सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही होगा कि जो भी साइड में होंगे आपके सब्जेक्ट के वो लोग ब्लर हो जाएंगे, और जब वो ब्लर हो जाएंगे या फिर लोग जब बैंड हो जाएंगे तो आपको फ़ोटो लगती है यार कि यार मुझे फ़ोटो में मज़ा नहीं आ रहा है और ये इस तरीके की फ़ोटो मुझे नहीं चाहिए। तो जब भी आप ग्रुपिंग क्लिक करते हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको साइड का जो एरिया है उसको थोड़ा सा लूज छोड़ देना है, उसको छोड़ देना है, आपको थोड़ा छोड़ के ही फ़ोटो क्लिक करना है, ठीक है। अब आप बोलेंगे कि सर हम जब फ़ोटो छोड़ के क्लिक करेंगे तो फिर बाद में उसको मेंटेन करेंगे या जूम करेंगे या जब हम क्रॉप करेंगे तो फ़ोटो की क्वालिटी ख़राब होगी। तो आपका कहना बिल्कुल सही है, थोड़ी सी क्वालिटी ज़रूर ख़राब होगी, लेकिन उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, उसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं रॉ फाइल का, यानी कि आप फ़ोटोज़ को रॉ पे क्लिक कीजिए। देखिए दोस्तों, हर चीज़ एक दूसरे से जुड़ी हुई है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हम इतने सारे वेडिंग के फ़ोटोज़ को रॉ में क्लिक करेंगे तो स्पेस का प्रॉब्लम है, एंड अगर हमारे पास इतना स्पेस नहीं तो फिर हम क्या करेंगे। तो देखिए एक चीज़ याद रखें, अगर आप अपने कैमरे का आपके कैमरे में जो फंक्शन है उसका मैक्सिमम यूज़ करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आपको रॉ पे ही क्लिक करना पड़ेगा, तभी आपको कलर्स ज़्यादा प्रॉपर मिल पाएंगे, तभी आप ज़्यादा से ज़्यादा उसमें से डेटा निकाल पाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा आप उस फोटो का यूज़ कर पाएंगे। अदरवाइज़ क्या होता है, हम सिर्फ इस ढर्रे में रह जाते हैं कि यार बहुत ज़्यादा स्पेस लगेगा, बाद में हमको पोस्ट प्रोडक्शन में बहुत मेहनत लगेगा, हमको फिर सॉफ्टवेयर भी अपडेट करना पड़ेगा, हमको फोटोशॉप का कोई दूसरा वर्जन लेना पड़ेगा। हमारे में तो ये ओपन नहीं होता है। मेरा जो एडिटर है, जब मैं अपने एडिटर को देता हूँ तो वो मना कर देता है कि मैं रॉ फाइल पे काम नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा मायने रखती हैं। लेकिन अगर आप एक पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे, अगर आप किसी बड़े फोटोग्राफर या किसी बड़ी वेडिंग कंपनी के बारे में सोचेंगे तो आपको ये चीज़ समझ में आएगा कि वो लोग हर एक छोटी चीज़ को ध्यान देते हैं। जैसे अगर मैं ग्रुपिंग की बात करूं तो मैं बोलूँगा कि अगर आप ग्रुपिंग क्लिक कर रहे हैं और अगर आपके पास दो लेंस का ऑप्शन है, एक लेंस है आपके पास 24-105 और दूसरा लेंस है आपके पास 24-70 का, तो मैं आपको हमेशा सजेस्ट करूंगा कि आप 24-70 पे जाएं, क्योंकि उसमें आपको डिस्टॉर्शन भी कम मिलेगा, फोकल लेंथ भी उसमें कम है, मतलब फोकल लेंथ का जो रेशियो है उसमें कम है, 24 से सिर्फ 70 है और एक में 24 से 105 है। तो डेफिनेटली आपको 24-70 का जो शार्पनेस है वो ज़्यादा अच्छा मिलेगा। 24-105 और 24-70 में आप हमेशा देखेंगे कि 24-70 में आपको ज़्यादा जो इमेज है वो ज़्यादा शार्प मिलेगी। तो ये सारी चीज़ें हैं जिससे आपको समझ में आता है कि आपको किस तरीके से लेंस का सिलेक्शन करना चाहिए। तो जब भी आप ग्रुपिंग फ़ोटो क्लिक करें तो आपको सारी चीज़ों को देखना पड़ेगा, आपको लाइटिंग भी देखनी पड़ेगी, आपको फोकसिंग पॉइंट भी देखना पड़ेगा। अब कुछ लोगों का कहना ये होता है कि सर हम फोकसिंग पॉइंट क्या रखें, तो ग्रुपिंग फ़ोटो में आप फोकसिंग पॉइंट AFS रखें, सिंगल ऑटो फोकस पॉइंट रखें, क्योंकि सिंगल ऑटो फोकस पॉइंट से आप डिसाइड कर पाएंगे कि एग्जैक्ट कहाँ पे आपको फोकस करना है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यहाँ पे मल्टीपल फोकस पॉइंट रखना चाहिए हमको, ताकि वो अलग अलग जगह पे वो फोकस कर सके। तो अगर आप चाहें तो वैसा भी रख सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं। मैं पर्टिकुलर AFS यूज़ करता हूँ और मैं बाकी चीज़ों से मेंटेन करता हूँ, जैसे कि मैं फोकल लेंथ कम रखता हूँ, यानी कि मैं 35 mm के आसपास खींचता हूँ। दूसरा चीज़, मैं अपर्चर 8 से ऊपर रखता हूँ। लाइट मुझे कम पड़ती है तो मैं लाइट एडिशनल लगा लेता हूँ, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये सारी चीज़ें अगर आप करेंगे तो डेफिनेटली आपको कभी भी ग्रुपिंग फ़ोटो में डी फोकस का प्रॉब्लम या फ़ोटो ब्लर होने का प्रॉब्लम नहीं जाएगा। अब इसके बाद भी अगर आपको ग्रुपिंग फ़ोटो में डी फोकस या ब्लर होने का प्रॉब्लम आ रहा है तो सबसे पहले आपको करना चाहिए कि आप एक बार अपने लेंस को चेक करा लें किसी अच्छे रिपेयरिंग वाले से, जिनको आइडिया हो कि भाई लेंस में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई फंगस तो नहीं है, या अगर आपका VR अगर थोड़ा ख़राब हो गया है, अगर जब आप शूट करते हैं तो हो सकता है थोड़ा सा आपका लेंस शेक कर रहा हो। तो ये सारी चीज़ें एक बार चेक करा लें, क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि हम फ़ोटोज़ अच्छा क्लिक करते हैं, हमारी टेक्निक परफेक्ट होती है, फिर भी हमारे फ़ोटोज़ में ब्लरिंग आता है या हमारी फ़ोटो थोड़ी सी हिल जाती है, तो उसमें लेंस का भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो एक बार आप ऐसा ज़रूर चेक करा लें। आई होप दोस्तों आपको आज का ये वीडियो समझ में आया होगा। मैंने काफ़ी कोशिश की है कि आपको अच्छे से समझा सकूं। अगर उसके बाद भी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको और क्या प्रॉब्लम जा रही है। मैं कमेंट पढ़ के उसके ऊपर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर अभी तक आपने हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो नहीं किया है तो राजा अवस्थी 007 एंड school.raja अवस्थी ये हमारे इंस्टाग्राम ID है, इसको फॉलो करना मत भूलिएगा। यहाँ पर हमारे लेटेस्ट अपडेट आते रहते हैं। इसके अलावा दोस्तों
4 अप्रैल को हमारा एक बहुत ही अच्छा वेबिनार होने जा रहा है। आप उस वेबिनार का हिस्सा हो सकते हैं। उस वेबिनार का हिस्सा बनने के लिए आप नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे सारा डिटेल्स पढ़ सकते हैं और वहाँ पे जो लिंक दिया हुआ है वहाँ पर जाके पेमेंट करके आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं 4 तारीख के वेबिनार के लिए, जिसमें हम आपको सिखाने वाले हैं कि किस तरीके से हम ब्राइड शूट करते हैं, किस तरीके से ब्राइड का फोटो एंड वीडियो शूट किया जाता है शॉर्ट से शॉर्ट टाइम में, कौन से लेंसेज, कौन सी लाइट एंड सारा कुछ हम उसमें आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। आज का ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। कीप वॉचिंग एंड बाय बाय।